जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरेशन्स इस हिसाब से ट्रेंड हुए हैं और होते जा रहे हैं कि वो चाहे कितना भी एफर्ट कर ले, कितना भी काम कर ले, जब तक कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन, कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट, कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसको नहीं मिल जाता है कि हाँ भाई तुम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तुम्हारा एफर्ट सही जा रहा है, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम इवॉल्व कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का जब तक एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता है तब तक उसे खुद पे ही विश्वास नहीं होता है कि हाँ भाई मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक आदमी के साथ है, ये एक पूरी ह्यूमन रेस का ही हिस्सा है। समझो, बचपन में जब हम छोटे थे तो हम कितना पढ़ते हैं, इस बात का सिर्फ प्रूफ जो होता था वो होता था इस साल के एंड में जब रिजल्ट आया तो उसमें मार्क्स कैसे लिखे। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने कितनी पढ़ाई की। कॉलेज में भी सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। जब जॉब में जाते हैं आप पूरे साल कितना ईमानदारी से, कितनी शिद्दत, कितने मेहनत के साथ काम कर रहे हो, अगर साल के एंड में आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका अच्छा अप्रेजल नहीं हुआ, तो सबको ये लगता है कि भाई आपने उतनी एफर्ट नहीं की, उतनी ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, और ये चीज़ें बोल भी दी जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने एफर्ट नहीं डाला, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं दिखा, तो हमें लगता है कि हमने सही एफर्ट किया ही नहीं, खुद पे ही विश्वास नहीं होता है। अब चूंकि हम ये समझ चुके हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से मेजर की जाती है, तो अब हम ये समझते हैं कि जो बिल्डिंग फेज होता है, जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, उसमें हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें लगता है कि काश की कोई आके क्लैप कर देता। तो समझो, स्ट्रगल फेज जो होता है या फिर बिल्डिंग फेज जो होता है वो एक ऐसे अंधेरे गुफा के जैसे होता है जिसमें आप चलते जा रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप इस गुफा से बाहर जाने के रास्ते पे चल रहे हो या और अंदर फंसते जा रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि काश की कोई गाइड होता जो हमें बता देता कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। और ये ह्यूमन ब्रेन को चूंकि इसी हिसाब से ट्रेन किया गया है तो वो बार बार हमसे इसी चीज का डिमांड करता है। अब यहाँ एक चीज और हम समझते हैं कि भाई ऐसे फेज में कोई भी एक्सटर्नल आदमी, कोई थर्ड पर्सन आके क्लैप क्यों नहीं करता हमारे लिए जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो कि कोई भी इंसान उस चीज़ पे अपना ध्यान नहीं लगाना चाहता जहाँ से उसे किसी भी तरह का बेनिफिट न मिल रहा हो। और बेनिफिट से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, उसकी फीलिंग्स हो सकती हैं, उसे इंटरनली कैसा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा बच्चा इतना अटेंशन क्यों पाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा दे रहा है किसी को या किसी को कोई बहुत बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो बच्चा एक खिलौने की तरह होता है। जब कोई आदमी उस बच्चे के पास बैठता है, उससे बात करता है, तो उसको एन्जॉयमेंट मिलता है और वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, और इसीलिए वो बच्चा अटेंशन पा रहा होता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और कुछ काम नहीं करता है तो वही अपने खुद के घर वालों पे ही बोझ बनने लगता है। और ऐसे में जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो तो आप इस काबिल नहीं होते हो कि आप किसी को कुछ दे सको, तो लोग आप पे ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, किसी को कोई फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक आपके उस काम का रिजल्ट लाउड एंड क्लियर दिखने न लगे। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर क्या हमें स्ट्रगलिंग फेज में ऐसे ही अकेले घुटन में रहना चाहिए? देखो भाई, मैक्सिमम लोग तो इसी से आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है तो आप इसी में घुटते रहो, चलते रहो। इसके लिए आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, लाइक माइंडेड लोगों की, उन लोगों की जो आपकी जर्नी में आपके साथ चलने के लिए तैयार हों, जिनको लगता हो कि मेरा भी डायरेक्शन कुछ इसी रास्ते से होकर जाता है। जब आप ऐसे लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करोगे तो वो आपके साथ आपकी एफर्ट को मेजर भी करेंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे और आपसे खुद भी सलाह लेंगे कि भाई यहाँ हम सही हैं, यहाँ आप सही हो, यहाँ हम गलत हैं, यहाँ आप गलत हो। तो आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया ध्यान ही नहीं देना चाहती है तो हम कम्युनिटी बिल्ड कैसे करेंगे? तो समझो, कम्युनिटी बिल्ड करने के दो रास्ते हैं। पहला ये कि अगर आपको लगता है कि आपने इतनी एक्सपर्टीज उस चीज़ में हासिल कर ली है कि आप किसी को टीच कर सकते हो, तो बी अ टीचर, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस रास्ते पे चल के आपसे सीख के ग्रोथ को पाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये एक्सपर्टीज है कि आप पढ़ा सकते हो तो बी अ टीचर, तो आपके जो कम्युनिटी होगी वो आपके स्टूडेंट्स बन सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल नहीं हो कि किसी को पढ़ा सको, तो बी अ स्टूडेंट और बी अ लर्नर। जब आप स्टूडेंट या लर्नर बन जाते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा मेंटर ढूंढना पड़ता है, और जब आप मेंटर पा जाते हो तो उसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस मेंटरशिप को ले रहे होते हैं, और वहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी से मिलते हो और आप फिर अपने एफर्ट को राइटली जज भी कर पाते हो और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ भी पाते हो। और आज के टाइम पे तो ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो भाई कम्युनिटी बिल्ड करना है तो ऑनलाइन आप बहुत ही आसानी से बिल्ड कर सकते हो, बस आपको हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी को भी फोर्स मत करो कि भाई ज़बरदस्ती तुम मेरी कम्युनिटी में शामिल हो जाओ या आओ मुझे बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। रैंडम किसी से भी आप वैलिडेशन मत मांगो, कंफर्मेशन मत मांगो, और हर किसी से ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आकर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। तो किसी के रिस्पॉन्स को आप एक्सपेक्ट ही मत करो। और एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब आप अपने स्ट्रगलिंग फेज से बाहर निकल जाओ, अपने गोल तक पहुंच जाओ, तो पूरी दुनिया को ओपन आर्म के साथ वेलकम जरूर करो, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से कोई ऐसा होगा जो आपकी जर्नी से इंस्पायर होगा, जो आपसे सीखना चाहेगा और आगे बढ़ना चाहेगा।
और सबसे बड़ी बात, जब आप सफल हो जाते हो तो वो टाइम आपकी सफलता को एंजॉय करने का होता है। तो एंजॉय योर सक्सेस। अब ये वीडियो उस आदमी तक शेयर करो जिसे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे लग रहा है कि भाई मेरे एफर्ट को कोई देख ही नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ, कोई बता ही नहीं रहा कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। उसे बताओ कि कीप वर्किंग एंड फाइंड अ मेंटर और अ कम्युनिटी जिसमें तुम्हारे एफर्ट को जज करने की सही काबिलियत हो। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे हर वीडियो के साथ एक ऐसा थॉट, एक ऐसा डायरेक्शन, एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा जो आपके सोचने की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।